कहते हैं प्यार अगर सच्चा है तो जख्म नहीं देता, लेकिन अगर वही प्यार छलावा बन जाए तो मौत की वजह भी बन सकता है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है, या कहें एक ऐसी महिला की है जिसने प्यार किया, भरोसा किया, विश्वास किया, मगर उसी प्यार ने उसे मिट्टी में दफन कर दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर की एक निर्माणाधीन लाइब्रेरी की, जिसके नीचे एक राज छुपा था, एक गर्भवती महिला की हत्या का राज। ये कहानी है नीबू मांझी की। नीबू मांझी एक 25 साल की महिला जो बिहार के रामनगर में अपने पति और अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। नीबू मांझी का पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से शिवबालक कुमार नाम के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो दोनों वहां से भागकर यूपी के सिद्धार्थनगर जिला आ गए और यहाँ आने के बाद वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। काम की तलाश में भटकते हुए उन्हें सिद्धार्थनगर में एक लाइब्रेरी बन रही थी, वहाँ वो पहुँचे और वहाँ के ठेकेदार से उन्होंने बात की और दोनों ने वहाँ पर मिलकर मजदूरिया काम करना शुरू कर दिया और साथ में लिव इन में रहने लगे। कुछ महीनों बाद नीबू को पता चला कि वो गर्भ से। उसने सोचा कि जब ये बात वो शिव को बताएगी तो बहुत खुश होगा, मगर हुआ इसके उलट। जब उसने शिव को यह बात बताई तो खुश होने के बजाय गुस्सा हो गया और उसने कहा कि बच्चा गिरा दो, गर्भपात करा दो। इस पर नीबू ने मना कर दिया। उसने कहा ये बच्चा मेरा है और मैं इसे नहीं गिराऊंगा। और बस यहीं से उनके रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। अब शिवबालक नीबू मांझी से छुटकारा चाहता था, वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि नीबू तो बच्चा गिराना नहीं चाहती थी और उसे लगा कि अगर वो बच्चा गिराएगा नहीं तो उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। और इसके लिए उसने प्लान करना शुरू किया। सोचते सोचते उसे याद आया कि वो लाइब्रेरी अभी निर्माणाधीन है और वो बन रही है। उसने दृश्यम मूवी भी शायद देखी होगी और उसे दृश्यम मूवी का वो सीन भी याद आया होगा कि किस तरह से अजय देवगन ने पुलिस चौकी में उस लाश को छुपाता है और वो पूरी फिल्म में बच जाता है। मगर उसने ये नहीं सोचा कि भैया वो तो रियल स्टोरी थी, रियल स्टोरी में ऐसा नहीं होता। उसने नीबू मांझी को उसी निर्माणाधीन लाइब्रेरी में बुलाया। वहाँ पहले से ही सीमेंट की एक चक्की रखी हुई थी। जैसे ही नीबू मांझी वहाँ आई, उसने उससे पीछे से उसके सर पर एक एक करके कई वार किए। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक वो बेसुध होकर गिर ना पड़ी। हत्या के बाद शिव ने वहीं जमीन में गड्ढा खोदा, शव को चादर में लपेटा और उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। शिव को लगा कि एक परफेक्ट मर्डर है। जिस तरह दृश्य मूवी में अंत तक किसी को पता न चला कि लाश कहाँ है, उसी तरह नीबू भी लोगों के लिए एक पहेली बन के रह जाएगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि शिव रात भर उसी जगह पर रुका और सुबह नहा धोकर वो वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। उसके 1-2 दिन के बाद ही उस निर्माणाधीन बिल्डिंग में से तेज बदबू आने लगी और लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ की एक जगह भी थोड़ी सी उठी हुई है। उन्होंने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे को खुदवाया गया तो वहाँ एक महिला की लाश मिली। महिला की पहचान हुई नीबू मांझी के तौर पर। जब लोगों से पूछताछ हुई कि ये महिला कौन है और यहाँ कैसे आई, तो लोगों ने बताया कि ये महिला यहाँ शिवबालक कुमार के साथ रहती थी और यहाँ मजदूरिया काम करती थी। पुलिस ने शिवबालक का नंबर सर्विलांस पे लगाया और उसे ट्रैक करना शुरू किया और उसे गिरफ्तार कर लिया बिहार से। शिवबालक ने पूछताछ में बताया कि नीबू से शादी करना चाहती थी, वो गर्भवती हो गई थी और वो बच्चा उसी का था। वो चाहता था कि वो बच्चा गिरा दे, मगर नीबू ने इनकार कर दिया और इसके लिए उसने उसको मार दिया। और उसकी निशानदेही पे वो सीमेंट की चक्की भी बरामद कर ली गई, जिससे उसने उसकी हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीबू के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। साथ ही उसके सिर और गले पर गहरे निशान भी दर्ज किए गए हैं। शिवबालक कुमार पर हत्या, साक्ष्य को मिटाने और धोखा देने के केस दर्ज किए गए हैं। उम्मीद यही है कि इस अपराध के लिए शिवबालक कुमार को कम से कम उम्र कैद की सजा तो मिलेगी, क्योंकि उसने एक गर्भवती महिला की जान ली है। वो गर्भवती महिला जिसके पेट में उसका ही बच्चा था। आमतौर पर ऐसे केसेस में यही होता है। लिव इन में रहने वाले पार्टनर, जब महिला हो या पुरुष, जब अपने पार्टनर पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं तो आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती हैं। आज की कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका वाहिद खान, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें।